गांवों के आखिर में एक पुराना सा झोंपड़ा था। झोंपड़े के सामने एक नीम का दरख्त और उसके नीचे बैठा रहता था बाबा साबर, एक फकीर जिसके पास न दौलत थी न जमीन, मगर चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो हर दुख भुला देती थी। लोग अक्सर उसके पास आते, कोई दुआ करवाता, कोई दुख सुनाता। बाबा हमेशा मुस्कुराकर कहता, बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, बस तुम यकीन रखो। वक्त गुजरता गया। फिर एक साल गांवों में बारिश नहीं हुई। जमीन फट गई, खेत जलने लगे, नहर सूख गई और लोगों के चेहरों से उम्मीद गायब हो गई। जमींदार से लेकर मजदूर तक सब परेशान थे। तब एक दिन सब ने फैसला किया कि चलो बाबा साबर के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई दुआ हो जो हमारे दिलों तक पहुंच जाए। दोपहर का वक्त था। सब लोग बाबा के दरख्त के नीचे जमा हो गए। जमींदार आगे बढ़ा और बोला, बाबा, तुम तो अल्लाह वाले हो, दुआ करो बारिश हो जाए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। बाबा साबर ने आसमान की तरफ देखा, फिर सबकी आंखों में झांका और नरमी से कहा, मैं दुआ करूंगा, मगर तुम सब एक वादा करो, जब दुआ कबूल हो जाए तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, शिकायत नहीं। सब ने एक साथ कहा, हाँ बाबा, वादा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, फिर कल सब अपने अपने घर से बर्तन लेकर मस्जिद के बाहर आना। अगले दिन सूरज तेज था, आसमान बिल्कुल साफ। किसी को यकीन नहीं था कि वाकई बारिश होगी। लोग बर्तन लिए आ गए, कोई लोहे की बाल्टी, कोई पीतल का डूल, कोई मिट्टी का घड़ा। बाबा साबर मस्जिद के दरवाजे पर बैठे, आंखों में सुकून। उन्होंने सबको देखा और पूछा, क्या सब आ गए? सब ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने आहिस्ता से पूछा, और किसी ने छतरी लाई है? लोग एक दूसरे को देखने लगे। जमींदार बोला, छतरी? वो तो बारिश में इस्तेमाल होती है ना, अभी तो बारिश है ही नहीं। बाबा मुस्कुरा दिए, बस यही तो तुम्हारी मुश्किल है, तुम दुआ तो करते हो मगर यकीन नहीं रखते। अगर तुम्हें यकीन होता कि अल्लाह बारिश भेजेगा तो आज तुम सब छतरियां लेकर आते। लोगों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। बाबा ने आहिस्ता से हाथ उठाए और दुआ मांगी, या रब, ये तेरे बंदे हैं, कमजोर हैं, यकीन भूल गए हैं, उन्हें अपनी रहमत से याद दिला दे कि तू सब कुछ कर सकता है। बाबा की दुआ खत्म हुई ही थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा तेज हुई और फिर जैसे आसमान खुल गया, बारिश बरसने लगी जोरों से। लोग हैरान, खुश, कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा। बच्चे पानी में खेलने लगे और जमींदार बाबा के कदमों में गिर गया। बाबा, आप वली हैं, हमें मुआफ कर दो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वली नहीं हूं बेटा, मैं बस यकीन वाला फकीर हूं। फर्क बस इतना है, तुम दुआ मांगते हो, मैं यकीन के साथ मांगता हूं। अगले दिन खेतों में सब्जा अगाया, नहर में पानी बहने लगा और गांवों के चेहरों पर जिंदगी लौट आई। लोग रोज बाबा के झोंपड़े पर खाना लेकर आते, शुक्र अदा करते। बाबा साबिर अक्सर कहता था, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत रिज़्क नहीं, यकीन है। जिसे यकीन मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। सबक: दुआ मांगने से पहले यकीन पैदा करो, क्योंकि अल्लाह वही देता है जो दिल से मांगा जाए और यकीन के साथ मांगा जाए।